ओम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक 36वां और 37वां। सुखम तो इदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत् तत् अग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम् तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। भगवान का कहना है कि हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुखों को भी तू सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, ऐसा जो सुख है वह आरंभ में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक सुख कहा जाता है। भगवान जैसे कर्म के बारे में बताया, ज्ञान के बारे में बताया, बुद्धि के बारे में बताया, तप के बारे में बताया, तो ऐसे ही अब सुख के बारे में बता रहे हैं कि जैसे सबके 3-3 विभाग हो जाते हैं, तो भाई ये सब आप कर क्यों रहे हो? सुख की प्राप्ति के लिए। तो आप किस प्रकार का सुख ले रहे हो यह भी आपको पता होना चाहिए। तो उसमें जो ऐसा सुख जो समस्त दुखों के अंत को प्राप्त करा देता है, दुखांतम निगच्छति, यानी जो आपको पूरी तरह से दुखों के अंत में लेकर के चला जाता है। तत् अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम, यानी प्रारंभ में तो वह विष के जैसा, यानी ऐसा लगेगा कि इसका स्वाद जो है वो बड़ा कड़वा है, जैसे आंवला होता है, तो खाओ तो कसैला लगता है, खाने के बाद पानी पियो तो बहुत मीठा लगता है। ऐसे जितने सात्विक सुख होते हैं वो इंद्रिय के संयम की प्रधानता से होते हैं, लेकिन इसलिए इंद्रियों को प्रारंभ में कष्ट होता है। बाद में इंद्रियां भी पुष्ट होती हैं, इंद्रियां भी बलवान होती हैं, इंद्रियां भी तेजवान होती हैं, लेकिन प्रारंभ में क्या लगता है कि कष्ट होगा। उसमें सबसे पहले इन लोगों ने कहा हुआ है कि उसमें अभ्यास की मुख्यता होती है। कौन से अभ्यास की मुख्यता होती है? कि जो आपकी वृत्ति को अंतर्मुख करे। स्वाधीन सुख पाना है तो वह विषयाधीन नहीं हो सकता, यानी वृत्त्याधीन तो हो सकता है लेकिन विषयाधीन नहीं हो सकता। तो किसी न किसी विषय को तो ग्रहण करेगी। हाँ, भगवत विषय को ग्रहण करेगी। देखो, विषय वृत्ति में अनेकता लेकर के आते हैं। जब मैंने ये कह दिया कि वृत्ति तो है मगर विषय नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि विषय को ग्रहण ना करके परमात्मा को ग्रहण कर रही है, क्योंकि सुख है ना यहाँ पे, तो बिना वृत्ति के सुख प्रतिबिंबित नहीं होता। अभी मैं कह दूं कि त्रिपुटी ही नहीं है तो यह कहना भी नहीं बचेगा कि वहां सात्विक सुख है कि राजस है कि तामस है। इसलिए मुझे बलात् कहना पड़ा कि वृत्ति है। बिना वृत्ति सुख का अनुभव नहीं होता, चाहे आप आनंद में कोश में क्यों ना खड़े हो। आनंद में कोश का जो सुख है वो सात्विक ही तो है, लेकिन बिना वृत्ति के प्राप्त नहीं होता। पता कैसे चलेगा भाई? वहां सुख भी है और सुख का प्रकाशक भी है। त्रिपुटी तो है ना नारायण। तो भजन है, भजन मतलब भगवताकार वृत्ति बनाना। साधन है, यानी वृत्ति को आपने एकाग्र कर लिया। तो भगवान यही बता रहे हैं कि सात्विक सुख क्या होता है, यानी कि जो भजन से प्राप्त हो, यानी एकदम निश्चित समझ लो कि जिसमें आपके 5 विषयों की आवश्यकता ना पड़े, 5 ज्ञान इंद्रियों की आवश्यकता ना पड़े, केवल अंतःकरण के बल पर ही आप सुखी हो जाओ, तो वह सुख सात्विक सुख कहा जाता है। यानी कि इसमें आपको बाहर की पराधीनता नहीं है, लेकिन ऐसा पाने के लिए क्या चीज चाहिए? प्रत्याहार चाहिए, फिर धारणा चाहिए और फिर ध्यान चाहिए। कि यह जो स्वाधीन सुख होता है वह बिना ध्यान के प्राप्त नहीं होता।
चाहे वो जप के द्वारा प्राप्त हो, चाहे अंतःकरण की निर्विषयता के द्वारा प्राप्त हो, चाहे कोई दीनहीन है, उसको सेवा की आवश्यकता है, आपने सेवा कर दी, तो अंतःकरण में जो सुख होता है वो किस कारण से है? भाई हृदय में उस समय विषयाकार वृत्ति नहीं बन रही, इसलिए हृदय में सुख का एहसास होता है। और एक चीज आप निश्चित समझ लो, जो चीज आप देते हो घूम फिर कर आपको वही प्राप्त होता है। कई बार मैं यहाँ से जाता हूँ तो मेरा भगवताकार वृत्ति बहुत दृढ़ हो जाती है। मैं सोचता हूँ कि मैंने तो कुछ ज़्यादा अभ्यास नहीं किया, ये क्यों हो रहा है? तो निश्चित समझ में आता है कि जब हम चर्चा करते हैं तो इन वचनों को किसी अधिकारी ने सुना है। जब उस किसी अधिकारी ने सुना और उसने वैसी वृत्ति बनाई तो कुछ परसेंटेज अपने आप मेरे पास आ जाता है। निश्चित है, एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ। या तो गुरु की प्रसन्नता आ जाती है कि नहीं, ये हमारे बच्चे सही रास्ते पे हैं, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं मनन में, तो गुरु का हृदय भी छलकता है। ये मत समझिए कि गुरु जी केवल वहीं बैठ के देख रहे हैं। हर अंतःकरण में मुझे तो ऐसे ही लगता है कि मैं गुरु के भीतर ही हूँ। मेरी हर वृत्ति, ये तो ये समझ लीजिए कि वृत्ति उठने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरी ये वृत्ति है। उठने के पहले जिसको वृत्ति का पता है वो गुरु है, निराकार रूप से व्याप्त, मेरी हर क्रिया को, मेरे हर स्पंदन को जानने वाला, प्रकाशने वाला, जो स्वयं प्रकाश तत्व है, उसी को तो गुरु तत्व कहते हैं। वही तो गुरु है, वही तो बापू के रूप में प्रकट, वही तो सर्व के रूप में प्रकट। उसको जिसने जान लिया वो वही हो जाता है, वो उसमें मिट जाता है। कोई साधक थे, वो बापूजी गए थे सत्य साईं के पास, तो उन्होंने पूछा, बोले कि बापूजी बैठे थे, वो बैठे थे, बोले आपका नाम क्या है? तो उनका नाम तो पता है मेरे को, लेकिन बताऊंगा नहीं। तो उसका अर्थ होता है कि जो नित्य है। तो सत्य साईं बाबा ने बोला कि जो नित्य है वो तो ईश्वर है, होता है। तो उस साधक ने बोला कि तो वह ईश्वर मैं हूँ। तो उन्होंने कहा, यहाँ बोलना आसान है, यहाँ अनुभव करना बहुत कठिन है। तो साधक गुरु जी की तरफ देखने लग गए कि भाई हमारी कुछ तो वकालत करे। तो गुरु जी ने कहा कि नहीं, कठिन नहीं है, अगर सच्चे गुरु मिल जाए तो ये चीज सरल भी हो जाती है। तो ये प्रसंग मैंने सुना, तो अगर मैंने सोचा अगर मैं वहां होता तो मैं क्या उत्तर देता। तब तो मैं, देखो, जब कहा जाता है कि जो नित्य है वह ईश्वर है, अगर, तो मैं यह जरूर कहता कि जो ईश्वर है उससे मेरे मैं की एकता नित्य सिद्ध है। बात वही की वही है, लेकिन उसके बाद यह कहना उनको सरल नहीं पड़ता कि कठिन है, क्योंकि सबको अनुभव है कि जो नित्य है वो बदलता नहीं, और मैं जो हूँ वो बदलता नहीं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर हूँ। देखो, वर्णन की जो शैली होती है ना, वो कमानी पड़ती है कि अविद्या भी मिट जाए और राजा राजा बना रहे और प्रजा प्रजा बनी रहे। दोनों को मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये को कि आप ईश्वर हो, तब आपको ईश्वर की सामर्थ्य भी तो प्रमाणित करनी पड़ेगी। भाई ईश्वर सृष्टि रच देता है, आप कहाँ रच पाते हो? लेकिन मेरा जो मैं है उसकी ईश्वर से एकता है, ये मैं सिद्ध कर सकता हूँ, फटाक से सिद्ध हो जाएगा। कोई भी जो संत होंगे वो तुरंत स्वीकार कर लेंगे कि नहीं, बच्चे ने मनन किया है, एकदम बढ़िया मनन किया है, और आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। क्योंकि कई बार अगर हम यहाँ बोल देते हैं कि जो ईश्वर है वही मैं हूँ, तो कभी कभी अहंकार भी झलकता है। जो ईश्वर है उसी में मेरा मैं मिटा हुआ है, ऐसा कह दो तो बात तो वही हो गई। भाई बूंद जाके समंदर में मिट गए तो समंदर ही हो गए ना, सिर्फ बोल नहीं रही है कि मैं समंदर हूँ।
नहीं तो ऐसा बोलो कि हर प्राणी का शुद्ध में उस ईश्वर तत्व से एक है, चाहे कीड़ी हो चाहे जो हो। लेकिन ऐसा जो बोल रहा है उसने तो देख करके बोला होगा, समझ के बोला होगा, ऐसे तो वचन नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे तो नहीं निकलेंगे, और एन समय पे तो बिल्कुल ही नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पे बात आ रही है कि अगर आप विषयों की प्रधानता छोड़ दें और विषयों के अभाव में, यानी कि आपके अंतःकरण में निर्विषय वृत्ति हो और उस निर्विषय वृत्ति में आनंद भर जाए, उस निर्विषय वृत्ति में भगवान भर जाए, उस निर्विषय वृत्ति में प्रेम भर जावे, विशुद्ध प्रेम भर जावे, शांति भर जावे, उत्साह भर जावे, ओज भर जावे, खुमारी भर जावे, तो उसी का नाम है सात्विक सुख। आप गुरुद्वार पे क्यों आते हो? तामस सुख के लिए, राजस सुख के लिए, सात्विक सुख के लिए नारायण। क्योंकि हमारे गुरुजी सदैव सत्व के सुख, सत्व का सुख क्या कहें, हमारे गुरुजी तो ब्रह्म के सुख में सदा निमग्न रहते हैं। तो सत्व का सुख जो है ना, वो जैसे घर बनने को तैयार है एकदम, ठीक है, थोड़ा काम बाकी है, तो सात्विक सुख वही होता है कि आपका घर बनने को तैयार है, यानी कि अब इसमें ब्रह्म रहेगा, लेकिन थोड़ा काम बाकी है। तो ऐसा एकदम नजदीक, ब्रह्मानंद के जो एकदम नजदीक है वो सात्विक अंतःकरण है। सात्विक सुख तब होता है जब आपके हृदय में तनु मानसा यानी तीसरी भूमिका में प्रवेश होने लगता है। ये समझ लो, शुभेच्छा में थोड़ा तमस रहती है, विचारणा में रजस रहता है, और तनुमानसा में सत्व रहता है, और सत्वात्पत्ति में तीनों गुणों से पार हो जाता है। इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं प्रधानता के हिसाब से। दुखांतम निगच्छति, ठीक है, यानी आप निर्विषय सुख लेने लग गए या भगवत विषयक सुख लेने लग गए, यानी कि भगवान के श्रवण में, भगवान के गुणानुवाद के श्रवण में या तत्व ज्ञान के श्रवण में आपको रस आता है, कीर्तन में आता है, स्मरण में आता है, अर्चन में आता है, वंदन में आता है, दास्य में आता है, साख्य में आता है, आत्मनिवेदन में आता है। यही तो भक्ति है, इसी को तो भजन कहते हैं। 9 प्रकार की भक्ति का जो वर्णन किया जाता है। अग्रे विषम इव, यानी प्रारंभ में थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि हमको बहुत सारे जन्मों से विषयों का सुख लेने की आदत है, देख करके, सुन करके, चख करके, तो वो आदत मनुष्य जन्म में भी कंटिन्यू होती है। तो अब उसको बदलना है तो स्वभाव बदलना पड़ता है, तो उसके लिए परिश्रम लगता है। इसके लिए प्रारंभ में विष के तुल्य महसूस होता है। इसका उदाहरण दिया जाता है, जैसे छोटा सा बच्चा होता है, जब पहले स्कूल जाना चालू होता है तो उसको तो खेलने की आदत लग गई है, तो उसको खिलौने अच्छे लगते हैं, विद्या अच्छी नहीं लगती है, इसलिए विद्या उसको उस समय विष के समान जान पड़ती है। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो सोचता है मेरे माता पिता ने पढ़ाया तो अच्छा किया, नहीं तो मेरा जीवन निर्वाह कितना कठिन हो जाता। तो बाद में अमृत के समान लगते हैं। ये भी विद्या वैसी है। ये भी विद्या वैसी है। अभी गुरुद्वार पे आना अच्छा नहीं लगता, भाई सब कुछ छूट जाएगा है, वहाँ से सब कुछ वहीं पे छोड़ छाड़ के भाग के आना पड़ता है। भाई जितने समय यहाँ पे रहे उतने में तो कितना पैसा कमा लेते, कुछ का कुछ काम कर लेते हैं, दूसरी चीजें भी तो दिमाग के अंदर आती है। लेकिन जब महत्व बुद्धि दृढ़ होती है कि भाई एक दिन तो सब छूट ही जाएगा, हाँ, तो कुछ ना कुछ बीच में समय निकाल करके छोड़ने की आदत बना ले। और वैसे भी यहाँ जो आ करके कमा के जाते हैं वो कब्र तो हो ही जाता है। यहाँ पे सुनते हैं कि छोड़ के जाना है, फिर भी वो उसमें पचे रहते हैं। ऐसा क्यों? यहाँ पे भी सुन रहे हैं कि छोड़ के जाना है, फिर भी जा रहे हैं, वो उसी में पचने के लिए। इसका कुछ निवारण बताइए। हाँ, क्योंकि मृत्यु दूर दिखाई दे रही ना। अभी आपको क्या लग रहा है कि अपन 40 साल 50 साल और जिएंगे? दिक्कत तो ये है ना, जिस दिन मृत्यु नजदीक दिखने लग जाएगी उस दिन ये बोलना नहीं पड़ेगा, मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, आप मुझे आके समझाओगे। अच्छा, तो ऐसा फील हो जैसे
मृत्यु नजदीक, मृत्यु नजदीक है। मतलब वो अभी फील हो जाए। हाँ, तो कोशिश करनी पड़ती है ना। हाँ, कि मृत्यु फिर न जाए, परमेश्वर प्राप्त कर रहे हैं, धंधे रोजगार बाद में करेंगे, जो परिवार बुला रहे हैं बाद में जाएंगे। हरे 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 हरे। ईश्वर भी पहले धंधे लाइन बने। देखो, पहले बाद में कुछ नहीं होता, दोनों साथ में ही चलता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समय निकाल के आप अनुष्ठान जरूर कर सकते हो, लेकिन जब तक अंतःकरण में प्रगाढ़ वैराग्य उत्पन्न ना हो तब तक वो नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो पता चला कि आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे। छोड़े नहीं सुतदार धन, कल्याणकारी घर रहे। हाँ, साईं जी ने गाया हुआ है। कई बार क्या होता है कि पूरा वैराग्य नहीं होता, किसी के कहने में आप छोड़ देते हैं। हाँ, तो फिर होता ये है कि यहाँ पे आने के बाद फिर आपको दिखाई देता है जो वहां हम छोड़ के आए वहीं तो हम यहाँ आके कर रहे हैं। फिर बोले कोई अंतर ही नहीं है, तो धीरे धीरे जो थोड़ा बहुत वैराग्य रहता है इधर उधर में लोगों में खत्म हो जाता है। फिर लगता है जो वो दृढ़ वैराग्य होगा कैसे? अभ्यास से ना रहे। अभ्यास कैसे करें? वो मेरे से अच्छा आप जानते हो कि अब अभ्यास कैसे करना है। नहीं जानते सबको पता है। तो सीधा, अरे सबको पता है, आपको भी पता है कैसे अभ्यास करना है। बाद में ये अमृत के तुल्य हो जाता है जो सात्विक सुख है। आत्मबुद्धि प्रसाद परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला है। ये मुख्य चीज है कि यानी कि यह जो सात्विक सुख है और उसके बारे में जो सबसे मूल बात कही गई है, आत्म बुद्धि प्रसाद जम उत्पन्न कैसे होता है? जब आप में आत्मबुद्धि होवे तो आत्मबुद्धि के निश्चय से, देखो आत्मबुद्धि का मतलब होता है कि बापू जी की सोहम ध्यान नाम की कैसेट है, पहले हम लोग ले जाते थे ना, साधक यहाँ से मिलती थी, अब पता नहीं कौन से नाम से रखा होता है। उसमें बापू जी ने बोला कि तुम्हारी जो हर वृत्ति है ना, वो तुम ही हो। पहली बार जब मैंने ये सुना तो मेरा अंतःकरण नाच गया। बोले ऐसा है क्या? यानी मेरे चित्त में अगर एप्पल दिखाई दे रहा है तो मैं ही बनाऊं, घोड़ा दिखाई दे रहा है तो मैं ही बनाऊं, और अगर कोई दूसरा बड़ा व्यक्ति दिखाई दे रहा है तो भी तो मैं ही बनाऊं। तो इसमें गुरुजी ने कहा है जिस पर तुम्हारी नजर जाती है वो तुम ही हो, और तुम्हारे मन में जो वृत्ति बनती है वो भी तुम ही हो, तुम्हारे सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। किसको बोलते हैं? आत्मबुद्धि। एक वर्ड आगे लगा दो, बन जाएगा सर्वात्म बुद्धि। चलो, अगर यह कहने में आपको डर लग रहा है तो बनाओ सर्व परमात्म बुद्धि, कि जो कुछ दिख रहा है वो सब परमात्मा है, या जो कुछ दिख रहा है वो सब गुरु है। आंख से दिख रहा है तो, और आंख बंद करके वृत्ति में दिख रहा है तो। एक दिन किसी कारण से शरीर में बड़ी पीड़ा हुई, तो मैंने सोचा कि यार ये पीड़ा पहले तो थी नहीं, अभी तो आई है। तो मैंने कहा कि भाई इस पीड़ा के रूप में तो परमात्मा ही आया है। देखा कि भाई परमात्मा का नाम लिया और देख रहा हूँ कि हाँ, जिस परमात्मा को परमानंद बन के आना था अब वो पीड़ा के रूप में आ रहा है। तो भाई गुरु का ज्ञान तो यही कहता है कि सब परमात्मा है तो ये भी परमात्मा है। तो धीरे धीरे जब परमात्मा कार वृत्ति दृढ़ हुई तो धीरे धीरे दर्द का भान चला गया। इंस्टेंट जो सुख देने वाला है वो भी वास्तविक सुख देने वाला है। वो क्या निश्चय है? कि सब एक आनंद में परमात्मा या गुरु है। जब इसमें आपका दृढ़ निश्चय हो जाए तो देखो आपकी बुद्धि को विश्राम मिलने लगता है, सुख मिलने लगता है। बिना अभ्यास के तो बच्चा चलना नहीं सीखता। हाँ, बच्चे को जंगल में छोड़ दो, पूरी जिंदगी चलना नहीं आएगा। कुत्ते के बच्चे को छोड़ दो तो उसको दौड़ना आ जाएगा, लेकिन आदमी के बच्चे को छोड़ दो तो सीधा होकर चल नहीं पाएगा। रीजन, आदमी का जो वो जीरो से चालू करता है सीखना, और एक समय ऐसा आता है कि दुनिया के सब प्राणियों से ज्यादा सीख जाता है। लेकिन दूसरे प्राणी जीरो से सीखना नहीं चालू करते, वो एक निश्चित जानकारी लेकर पैदा होते हैं। ठीक है नारायण, सात्विक सुख समझ गए ना?
अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि सात्विक सुख का ही अभ्यास करते हैं। ठीक है। विषय इंद्रिय संयोगात् यत् तत् अग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषय इव तत् परिणामे विषम इव तत् सुखम राजसम स्मृतम् यत् अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत् तामसम उदाहृतम्। भगवान 2 श्लोकों में पहले राजस सुख की बात बताते हैं और फिर तामस सुख की बात बताते हैं। तो भगवान राजस सुख के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, जिस बात की अभी हमने सात्विक सुख में मना की है कि हमने क्या कहा कि इंद्रियों को अलग कर दो और विषय को अलग कर दो, फिर बचता है मन। तो मन में ही सुखी होना यह सात्विक सुख है। लेकिन अब मन जो है वो हृदय के भीतर रह नहीं पा रहा, बोले यहाँ सुख नहीं है। ठीक है, सब कुछ है वहाँ पे, अगर वो वहीं रुक जाता तो वहाँ से परमात्मा में वापस जाना बड़ा आसान हो जाता, क्योंकि मन में एकता बड़ी जल्दी लाई जा सकती है, लेकिन संसार में एकता लाना बड़ा कठिन है। आंख खोलोगे तो विभिन्नता फटाक से पैदा हो जाती है, लेकिन आंख बंद करके आप वृत्तियों को शांत अवश्य कर सकते हो। तो राजा सुख किसे कहते हैं कि भाई मन जो है वो हृदय के भीतर स्थिर नहीं रह पाया और 5 प्रकार के दरवाजे खोला और 5 रूपों में जगत में भागने दौड़ने लग गया। तो अब उसमें सुख तो होता नहीं, लेकिन उसकी सुख की भावना है। सुख की भावना के कारण वह उस संसार में भटकते रहता है। जैसे छोटा सा बच्चा है और वो अपने घर में उसका कुछ खोया घर में, लेकिन अब जो माता है वो बोले कि परेशान कर रहा है, तो बोले दरवाजा खोल दिया, बोले जा बेटा वो बाहर गिर गया है, वहां से तू खोज के ला ले। खोया घर के अंदर है, और लेकिन अब माँ को पीछा छुड़ाना है कि बाहर जाएगा, थोड़ा टाइम तो खेलेगा कूदेगा। तो वही हाल हुआ, अब वो जा रहा है बाहर और कुछ का कुछ, कभी लकड़ी उठा के ला रहा है, कभी पत्थर उठा के ला रहा है। माँ जितनी बार देखती हूँ वो ये नहीं है, जब दोबारा ढूंढ के लेके आ। तो वो माँ क्या है, वो है माया। ठीक है, और खोया क्या है, तुम्हारा आत्मा। ठीक है, खोया कहाँ है, हृदय में ही खोया था, हृदय में ढूंढते तो मिल जाता, लेकिन अब माँ ने खोल दिया दरवाजा, बोले अब इसको बाहर खेलने भेजो, देखो थोड़ी बुद्धि है कि नहीं है। अब वो दरवाजा खोल दिया, यहाँ तो घर में 1 दरवाजे होते, वहाँ 5 दरवाजे। कभी वो इस दरवाजे से भाग के जाता है, कभी इस दरवाजे से भाग के जाता है, कोई भी उस दरवाजे से भाग के जाता है, और जाकर वहां से नाना प्रकार के पदार्थों को उठा के लेके आता है हृदय में। और माँ देखती है, तुरंत रिजेक्ट कर देती है, बोले ये नहीं है। जैसे आपने सुंदर वस्तु देखी और फिर उस वस्तु के आकार की वृत्ति उठाई और हृदय के अंदर भगे, और हृदय में ले जाकर के जो साक्षी तत्व है, परमात्मा है या माया है, मातृ तत्व है, उसके सामने रखा कि बोले ये देखो माता, हाँ कि ये मैंने सुख पा लिया। बोले कहाँ है? जब उन्होंने कहाँ है इतनी समय बोला, देखा तो गायब। जो वृत्ति हम वहां से लेके आए थे, हृदय में जाते जाते तो बदल जाती है हमारे। यही काम है, इसीलिए उसको बोलते हैं वृत्ति। वृत्ति मतलब जो वृत्त में घूमे, सर्कल में घूमे। हाँ, अब बच्चा क्या कर रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है, वृत्त में चल रहा है ना, सर्कल में चल रहा है। यही कारण है, वृत्त में घूमने के कारण जो ज्ञान वृत्त में घूमे उसी को वृत्ति कहा जाता है। अब इसके लिए एक वर्ड आता है निवृत्त, यानी जो यह सर्कल तोड़ दे उसी को बोलते हैं निवृत्त हो गए भाई ये। और सर्कल कौन तोड़ पाता है?
जो सात्विक सुख में खड़ा होता है। सबसे पहले सात्विक सुख में खड़ा हो और फिर वहां से निर्विषय सुख में छलांग लगा दे। तो यह जो सुख है वो इंद्रिय और विषयों के संयोग से होता है। भोग काल में अमृत के तुल्य लगता है, लेकिन परिणाम में विष के तुल्य हो जाता है। सात्विक सुख का एकदम उल्टा है। सात्विक सुख प्रारंभ में विष के जैसा लगता है और बाद में अमृतोपम होता है। और ये पहले ही अमृतोपम लगता है कि बच्चे को जैसे ही दिखा बोले अरे मिल गया, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं मिला नारायण। और वहाँ पहले मिला हुआ है लेकिन कठिनाई लगती है वहाँ स्थिर होने के लिए। 5 दरवाजे। हाँ, तो 5 ज्ञानेंद्रिय आपके 5 दरवाजे हैं। इसलिए इसको राजस सुख कहा जाता है। चलो, राजस में तो कुछ तो अच्छा लगता है। बात आती है तामस सुख की। जो सुख भोग काल में अथवा परिणाम में आत्मा को मोहित करने वाला है, यानी आपको मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य, प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस सुख कहा गया है। मोहित करने वाले का मतलब समझते हो? जैसे कोई नशा कर ले, ठीक है, अब नशा करने के बाद बुद्धि की जो निर्णय शक्ति रहती है वो तो चली जाती है। अब वो कागज को पैसा समझता है, पैसे को कागज समझता है, सड़क को नाली समझता है, नाली को सड़क समझता है। यानी कि उसकी दृष्टि में सुख रूप हो सकता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को वह कभी भी श्रेष्ठ सुख की ओर जाता हुआ दिखाई नहीं देगा। उसको बोलते हैं मोहित, यानी उसकी मान्यता में तो मैं सही कर रहा हूं, लेकिन वो सही होता नहीं है। एक सामान्य दृष्टि से भी सही नहीं होता है। सांसारिक व्यक्ति की दृष्टि में भी वो सही नहीं है। अगर तुम तामसी होगे तो तुम्हारे परिवार वाले भी तुमको सही नहीं बोलेंगे। दूसरे की तो बात ही छोड़ते, तुम भी अपने को सही नहीं बोलोगे। यानी एक समय के बाद ऐसा लगने लग जाएगा कि शायद मुझ में ही कोई गलती है। अगर थोड़ा विवेक रहा तो, नहीं तो फिर तो वो खत्म ही हो जाएगा उसका। यानी कि वो दूसरे के ऊपर बोझ है, भार है, उसका जीवन दूसरे के सहारे ही कटता है। क्योंकि उनमें जीवन में क्या क्या बोले, निद्रा की प्रधानता, आलस्य की प्रधानता, जो आज का काम है कल पे डाले, कल का परसों पे डाले। और ऐसे जो प्रमादी लोग होते हैं, आलस्य और प्रमाद में अंतर जानते हैं ना? आलस्य में लक्ष्य पता है कि मेरे को उठना है, लेकिन प्रमाद में आदमी लक्ष्य ही भूल जाता है कि मेरे को कुछ करना भी है। थोड़ा और सो लेते हैं, थोड़ा और सो लेते हैं तो आलस्य है। सोया ऐसा कि भूल ही गया कि मेरे को जाना भी है, तो यहाँ प्रमाद कहा जाता है। कि यानी कि इसमें ना व्यक्ति संसार के कार्यों में लग पाता है, न परमात्मा के कार्यों में लग पाता है, और उसको यही महसूस होता है कि सोने में जैसा सुख और किसी में नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि सोने में भी वृत्ति नहीं होती, निद्रा में, और ध्यान में भी वृत्ति नहीं होती, तो फिर तो दोनों को एक जैसा ही समझना चाहिए। जानने वाला देखो, अपन नींद लेते हैं तभी तो थकान मिटती है, यानी कुछ फ्रेशनेस तो आती है। तो बेचारे निद्रालु को इतना वो क्यों कहा गया है, दोष क्यों कहा गया है? भाई आदमी सोता है तभी तो जीने के लायक बनता है ना नारायण? समय के अनुकूल सोएगा तो अलग ही होगा ना उसका दुष्परिणाम। हाँ, और सोचिए, थोड़ा कुछ रहस्य है इसके भीतर। नहीं पकड़ में आ रहा। अच्छा, और जब सो जाता है तो उसमें होनेपन का भाव के आभास क्यों नहीं रहता? चलो पहले मुख्य बात पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए नारायण, जो सुसुप्ति होती है, जब आप सोते हो ना, तो वह कुछ काल के लिए ही आती है। उसके बाद तो सिर्फ आप सपना ही देखते हो। कहीं कहीं तो ऐसा आता है कि सुसुप्ति केवल 20 मिनट की होती है, बाकी का जो टाइम होता है वह आपका शेख चिल्ली के विचारों में जाता है। पूरे समय नींद थोड़ी ना होती है। जो 12 घंटा 15 घंटा सोएगा, 10 घंटा सोएगा, तो क्या उसकी नींद थोड़ी रहती है?
वो पले पड़े पड़े केवल ऊँघ रहा है। और ऊँघने में क्या होता है, मनोराज्य होता है, सेक चिल्ली के विचार होते हैं। तो जैसी ऊर्जा जागृत में खर्च होती है वैसी ही ऊर्जा सोने में भी खर्च हो रही है, बन नहीं रही है, करवट बदलते रहते हैं। आपको पता है आपकी बॉडी का 70 से 90% एनर्जी कौन खर्च करता है? आपका माइंड। और माइंड करता कुछ नहीं है, मतलब देखने में जैसे कि ना वो फावड़ा चला रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अपनी बॉडी को संभालने में एनर्जी खर्च होती है। और आप जो सोचते हो नाना प्रकार के विचार, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी आप खर्च होती है। तो यह जो सो रहा है ना, वास्तव में वो सो नहीं रहा, वो ख्यालों में अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। और वो उन ख्यालों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। अगर उस पर उनका कुछ नियंत्रण होता तो शायद वो कुछ सोच विचार करके कुछ बना भी लेता। तो वह मनुष्य से नीचे का आयाम है, जिस आयाम में हम रहते हैं ना, जैसे जागृत का आयाम होता है, ऐसे सपने का भी एक आयाम है। सपने का आयाम जागृत के आयाम से नीचा माना जाता है, क्योंकि वहां आपकी बुद्धि की प्रधानता नहीं होती, वहां आपके मन की प्रधानता होती है। क्योंकि सपने में देखो कोई भी काम आप बुद्धिगत नहीं करते, थोड़ा इधर हुआ, थोड़ा उधर हुआ, थोड़ा इधर दिखा, थोड़ा उधर दिखा, सब मिक्सअप हो जाता है। क्यों? मनोराज्य के जैसा होता है। तो निद्रा के द्वारा जो बल का संग्रह होता है, जो ताजगी आती है, जो पुष्टि मिलती है, जो निद्रा की जिसमें प्रधानता हो जाती है, वो उसका भी लाभ नहीं ले पाता है। क्यों? क्योंकि निद्रा की एक सीमित मात्रा की ही आपको जरूरत होती है। उससे ज्यादा अगर आप निद्रा में जाते हो तो आप निद्रा में नहीं रहते, सपने में चले जाते हो, और वह सपना आपकी वह संचित ऊर्जा का नाश कर देता है, और उसके बदले आपको कुछ मिलता भी नहीं है। जागृत में आप वही लेकर के अगर कहीं कुछ काम करते तो कुछ धन आदि प्राप्त हो जाता, कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता। और योग निद्रा में सोए तो? हाँ, तो योग निद्रा में कम सोएगा ना आदमी, ज्यादा थोड़ी ना सोएगा। जितनी जरूरत है उतना ही सोएगा। भाई निद्रा की तो जरूरत है ही ना। युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्ट से कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःख, है ना नारायण? हाँ, अब आप क्या पूछ रहे थे? निद्रा के समय आदमी जागृत क्यों नहीं रहता, है ना? ठीक है। अभी ध्यान में बैठे तब जागृत में निसंकल्प अवस्था, उसमें मैं होने का भाव रहता है। अभी जो आपका मैं है वो क्या वास्तविक तत्व में है कि काल्पनिक मैं है? अभी जिस मैं को आप जानते हो, क्या वह वृत्तियों के द्वारा नहीं बनाया गया है? काल्पनिक मैं है ना नारायण? कल्पना तो को भी तो देख रहा है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। कल्पना को वह देख रहा है, तो वो कहाँ बैठकर देख रहा है? वो तो ऐसे कहता है जैसे आकाश पर, जैसे अपना आकाश है, आकाश स्वरूप है, अपना मैं भी वही है। यानी वो सब जगह व्याप्त है। सब जगह व्याप्त है ना। तो फिर वृत्ति कहाँ बची यार? जब सब वही है तो वृत्ति कहाँ बची? तो वृत्ति दिख कैसे सकती है? तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना कि उसी प्रश्न का उत्तर देने का अपन प्रयास कर रहे हैं। समझ, आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ, मतलब समझने की प्रोसेस में, है ना? कि एक तो मेरे को ये बताओ कि जब आप सुषुप्ति में गए तो क्या उस समय आप सुषुप्ताकार वृत्ति को देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? हाँ, जानते। सुषुप्ताकार वृत्ति को देखते देखते अगर सुषुप्ति में जाओगे तो फिर जैसे ही वृत्ति उपजेगी वैसे ही तुमको समझ में आएगा कि मैं साक्षी हूँ। ये बात मेरी लिख लो डायरी में, है ना? तब तुमको समझ में आएगा। अंतिम वृत्ति अगर तुम्हारी यह रही कि मैं साक्षी हूँ, और फिर पहली वृत्ति तुम्हारी यही हो जाएगी कि मैं साक्षी हूँ, तो बीच में जब तुमको कुछ अनुभव नहीं हुआ तो उस समय भी तुम्हारा निश्चय क्या रहेगा? मैं साक्षी हूँ। ये डालोगे तब तो होगा अनुभव, डालते नहीं हो तो फिर बोलोगे कि सुसुप्ति में तुमको पता ही नहीं रहता। क्योंकि जो प्योर सुसुप्ति आती है ना,
उसमें काल का अनुभव नहीं होता। बहुत सूक्ष्म बात है, पकड़ पा लोगे तो तुमको उत्तर मिल जाएगा, दोबारा पूछना नहीं पड़ेगा। ठीक है। ऐसा दिन आपने अनुभव किया होगा कि आंख पलक बंद की तो आंख खोली तो 11 बजे है, आंख बंद की और तुरंत आंख खोली तो 5 बज गए। ऐसा अनुभव होता है? बहुत बार। तो टाइम पीरियड उसमें अनुभव में आता है? नहीं आता। ठीक, अब मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब आप वृत्ति को देख रहे थे 11 बजे कि यह शरीर को जो जान रहा है, इन वृत्तियों को जो जान रहा है, अभी वृत्ति लीन हो रही इसको जो जान रहा है, वह मैं हूँ, तो इसमें फटाक से गए। अब उसके बाद इस दुनिया के भले 8 घंटे बीत गए हो चाहे 10 घंटे बीत गए हो, अगली वृत्ति बनेगी तो क्या बनेगी कि फिर से वृत्ति जगेगी और क्या देखेगी? शरीर। अरे मैं तो इसका प्रकाशक हूँ। बीच का टाइम पीरियड तुम्हारे लिए तो मायने नहीं रखा ना, तो तुम्हारा साक्षित्व तो कंटिन्यू है ना, सिद्ध हो गया, हाथ पे आंवले की तरह सिद्ध है ना। तुम्हारे लिए तो सुसुप्ति है ही नहीं है, तुम तो कंटिन्यू। देखो, गिना वही जाता है जो तुम्हारे अनुभव में आता है, जो तुम्हारे अनुभव में नहीं आता उसको उसकी बात नहीं की जाती अध्यात्म में। पकड़ में ही आया? टाइम तुम्हारे अनुभव में ही नहीं आ रहा है तो गिना कैसे जाएगा? गिना वही जाता है जो तुम्हारे अनुभव में आवे। लेकिन ये एक्चुअल में तो टाइम हुआ है ना। ये नारायण, यही तो हम सब लोचा मारते हैं। एकदम निश्चित समझ लो कि जिसे तुम देश समझते हो, जिसे तुम काल समझते हो, वो वृत्त्याधीन है। हम अभी काल को ठोस मानते हैं, देश को ठोस मानते हैं, इसलिए तत्व ज्ञान समझना कठिन हो जाता है। वो जो अभी आप क्या बोल रहे हो कि टाइम तो था, वो तुम्हारी दृष्टि में नहीं था, किसी दूसरे की दृष्टि में था। और यहाँ तत्व ज्ञान जो है वो आपकी दृष्टि में ही घटित होता है, दूसरे की दृष्टि में घटित नहीं होता। इसको आप ठीक से समझोगे, आपको लगेगा यार दिस इज अ मिरेकल। करना फिर समझ में आएगा, शब्दों से बातें समझ में नहीं आती। शब्दों से आप स्वीकार कर सकते हो, थोड़ी श्रद्धा, थोड़ा आपका अभ्यास पहले का, थोड़ा अनुमान, 3 चीजें मिला के अभी आप हाँ बोल दोगे। लेकिन जब आप अभ्यास करोगे इसका, तभी आपको अनुभव में आवेगा। ठीक है ना? न तत् अस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजयी मुक्तम यत एभिः स्यात् त्रिभिः गुणैः। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय कहीं भी वह ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो। यानी चाहे मनुष्य हो, चाहे दूसरे प्राणी हो, चाहे देवता हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे आकाश हो, चाहे स्वर्ग हो, ऐसा कोई भी सत्व नहीं है। सत्व का मतलब होता है प्रकट चीज। जो तीनों गुणों से रहित हो, यानी जो भी व्यक्त होगा वह गुणाधीन अवश्य होगा, चाहे वो सात्विक हो, राजस हो या तामस हो। तो जब आपको यह कहा जाता है कि आप तीनों गुणों से परे चले जाओ, तो इसका क्या अर्थ होता है कि आप साकार से निराकार में चले जाओ, व्यक्त से अव्यक्त में चले जाओ, संकल्प से निसंकल्प में चले जाओ, विकल्प से निर्विकल्प में चले जाओ, अज्ञान से ज्ञान में चले जाओ। बहुत ही आसान है। क्या है? आसान। बहुत आसान है और बहुत ही कठिन है। आसान कैसे? देखो, अगर आप अपनी मान्यता छोड़ने को तैयार हो और आपकी बुद्धि में बल है तो बहुत आसान है, और अगर आपकी बुद्धि में मलिनता है और आप अपनी मान्यता छोड़ने को तैयार नहीं हो तो बहुत ही कठिन है। सच्ची बात है। जैसे गुरुजी ने बोलते गुरु की गोद चले जाओ तो आसान है। गुरु की गोद चलने का मतलब क्या है कि ये गुरुजी में आपकी शरण हो गया क्या? ऐसा नहीं होता। गुरु की मान्यता में अपनी मान्यता मिटा देना।
मान्यता ऐसे नहीं मिटती कि मैं मान लिया और मिट गई। उसके लिए आपकी बुद्धि को विचार करके वैसा स्वीकार करना पड़ता है कि नहीं, जो कहा जा रहा है वो यथार्थ है। तो इन तीनों गुणों से रहित कब होगा? कि जब न पृथ्वी हो, न आकाश हो, न स्वर्ग हो, न मनुष्य हो, न देवता हो, न यक्ष गंधर्व आदि हो, तो वह क्या हो? ज्ञान मात्र, हाँ? साक्षी तत्व, प्रत्यक्ष साक्षी चेतन, जिसे आप ब्रह्म कहते हो। अरे बोले वो कहाँ रहता है? बोले वही है। यह पूछो कि जगत कहाँ रहता है। जैसे पर्दे पर दृश्य होता है, ऐसे ही उस साक्षी चेतन में यहाँ जगत होता है, यानी वही है। दिक्कत क्या है बताएं हमको? परमात्मा पाने में दिक्कत काहे लिए होती है? कि एक ही रीजन है बस, दूसरा कोई रीजन नहीं है। हाँ? हमें उस परमात्मा से प्रेम नहीं है बस, और कोई रीजन नहीं है। परमात्मा से प्रेम होगा तो रास्ता आप खुद ब खुद बना लोगे या खुद ब खुद बन जाएगा। इसको सरल कर दें क्या? अच्छा, अपने अंतर में टटोल के देखिए कि आपका चित्त क्या कहीं एक जगह लगता है, चाहे वो कोई भी विषय हो। हाँ, तो यही तो कठिनाई है। अगर आपको संसार में भी केवल एक ही जगह प्रेम होवे तो परमात्मा पाना आसान है, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि संसार में भी हमारा प्रेम 10 जगह बढ़ जाता है। देखिए, जो अपना मन है वो मुख्यतः 2 चीजों में भागता है। एक तो शब्द में भागता है, दूसरा रूप में भागता है। जैसे आप जो भी सोचते हो कि भाई ऑफिस का है तो शब्द के रूप में है, उसमें कुछ विजुअल्स भी होता है। यानी कि मन भागेगा तो कहाँ? या तो नाम में भागेगा तो रूप में भागेगा। अब आप जब तो कर रहे हो, वहां से शब्द तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन अब आपने सत्संग लगा दिया तो सत्संग के कारण कुछ विजुअल्स जो उधर आने चाहिए थे वो विजुअल्स यहाँ से आ रहे हैं। नाम और रूप तो दोनों में कंटिन्यू है ना रहे। आप अपने मन को भी नाम और रूप से हटा नहीं पा रहे हो, लेकिन नाम और रूप में जहां पहले राजस चीजें आती थी, अब वहीं सात्विक चीजें आ रही। यानी कि जब आप ध्यान में जाओगे तो वह समस्या आपकी वैसे की वैसी बनी है। हाँ, थोड़ी कम होती जाएगी। समझे? वो राजसी था, अभी सत्संग में वही विचार चल रहे हैं। पहले थॉट क्या है, संसार कैसे है, अभी तो अब थॉट्स जो हैं वो ईश्वर के हो गए, लेकिन थॉट्स तो हैं, ये आपको फायदा दे रहे हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपको अपनी इस समस्या से निजात पाना पड़ेगा। टाइम, जैसे कि आप माला करते हो तो 8 माला सत्संग लगा के करिए, फिर बाकी का जो 2 माला है तो सत्संग के प्रभाव के कारण वो विचार नहीं आएंगे। यानी कि कुछ समय, जैसे आपको 10 माला करनी है तो आप 6 माला सत्संग के साथ कर लो, फिर जब सत्संग दिमाग में भर जाएगा तो वो कुछ ना कुछ तो रहेगा, तो 4 माला तक सत्संग बंद कर दीजिए। ऐसा आप अभ्यास करेंगे तो मेरी दृष्टि में ज्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि जब बेले को चढ़ाना होता है तो पहले तो लकड़ी लगाई जाती है, फिर बाद में लकड़ी हटाई जाती है। आम का पेड़ टेढ़ा हो जाए तो सपोर्ट देना भी आपको समझना है और सपोर्ट हटाना भी आपको आना चाहिए। क्योंकि आपने सत्संग सुना होगा कि बापूजी ने वैसे तो मना किया हुआ है कि जब आप जप करते हैं तो एक साथ नहीं करना चाहिए। सुना है, तो इसके लिए मैं आपको मना तो नहीं कर रहा, लेकिन आप उस चीज का उपयोग करिए, क्योंकि संसार के विचार आते हैं तो सत्संग के साथ आप माला कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी माला उसके साथ ना करें। कुछ माला ऐसी बचा के रखें जिसमें केवल माला हो। और आपको एक चीज और बताता हूँ कि कल भी बताया था, आज भी बताता हूँ कि अगर आप जप को लिखो मन के द्वारा और जप करते जाओ, जैसे राम जी का मंत्र है तो ओम रीम रामाय नमः बोलते हैं, ओम रीम रामाय नमः,
तो राम लिखा हुआ देखो, या केवल रा लिखो, हर मंत्र में रा लिखो, तो मन नहीं भागेगा, कोई विचार नहीं करेगा। मन तभी भागता है कि जब आप उसको प्रॉपर टास्क नहीं देते हो, या आप उसको मानसिक टास्क दे देते हो, तो ईश्वर का चिंतन कर नहीं करेगा। अरे ईश्वर का चिंतन बड़ा कठिन काम है, पता है। एक तो ईश्वर की डिफिनेशन ही मन के अंदर बड़ी उल्टी सीधी सी बनी हुई है। कभी नहीं बोल देते निराकार है, कभी बोल देते एक है। देखो उस चीज की फील जनरेट नहीं हो रही ना। देखो हमारे मन को साकार को पकड़ने की आदत पड़ी है, निराकार को पकड़ने की आदत नहीं पड़ी है। इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप जप करते हो ना तो उसको टास्क दे दो। अगर कुछ कठिन लगे ना तो केवल सर्किल बनाओ, यहाँ चालू करो ओम रीम रामाय नमः, सर्किल बना गया, एक सर्किल बनाते जाओ, ओम रीम रामाय नमः, ओम रीम रामाय नमः, ओम रीम रामाय नमः। इससे आपकी धारणा शक्ति भी बढ़ेगी और आपका मन भाग ही नहीं सकता, भागेगा तो आप लिख नहीं पाओगे, सर्किल नहीं बनेगा। लेकिन आप पूरी माला इस ऐसे नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। होम होम होम, तो उसके लिए दूसरा कुछ चीजें भी आप प्रिकॉशन में ले सकते हैं। जैसे जो डेस्कटॉप पे काम करते हैं उन्हें अपने नाक के अंदर गायका की जरूर डालना चाहिए। ओके। ये आंखों की जो नसें हैं वो ज्यादा रोशनी देखते देखते ड्राई होने लगती हैं। ओके। तो ये नियम बना लो, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा खड़ी हो जाती हैं। और मुझे यॉर्निंग बहुत आता है, सो के भी आता हूँ फिर भी यॉर्निंग आती है। तो डॉक्टर्स साइंटिफिक वे में बोलते हैं आयरन की कमी है। हीमोग्लोबिन कितना है? वो तो मैंने चेक नहीं किया, पर ठीक ही है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंट चेकअप कराया था मैंने। देखिए दो चीज, जो उनको बैठे रहने का काम है, थोड़ी लाइफ स्टाइल तो सुधारनी पड़ती है। एक दो आसन इंक्लूड कर लेने चाहिए, थोड़े प्राणायाम इंक्लूड कर लेने चाहिए, क्योंकि अनुलोम विलोम करता हूँ, अंदर कुंभक और बाहर कुंभक तो माला करते करते करता हूँ, क्योंकि वो ऐसे कैलकुलेशन बना हुआ है। कितनी माला में अंदर, कितनी माला में बाहर। तो ठीक है, ये सारे चैलेंजेस हैं। हाँ चैलेंजेस हैं, लेकिन अभी हमको ये प्रायोरिटी रखनी है कि भाई बहुत बड़ा टारगेट नहीं बनाना है। दिक्कत कब आती है? जब हम टारगेट बहुत बड़ा बना लेते हैं। अभी हमको क्या करना है कि अपना जो जप है आप उसको बढ़ाइए। जैसे 10 माला करते हैं तो ऐसा कोशिश करिए कि भाई 10 माला हम माला से कर लेते हैं, बाकी 5 माला हम मानसिक कर लेंगे। चाहे वो हम रास्ते चलते हुए कर लें, चाहे ट्रेन में कर लें, अपना ये नियम ऐसे बनाते जाना है। तो अपनी जो कमाई है वो अपना नाम जप है, जो गुरुजी ने अपने को मंत्र दिया हुआ। देखो और सब चीज छूट जाए या कम हो जाए चलता है, आप अपने जप को बना के रखिए। अभी एक जगह बापूजी बोल रहे थे, बोले कि समय एडवर्स आता है तो आपकी रक्षा कौन करता है? जैसे अभी अब भाग गए तो आपके पास जो पैसे वो खर्च करके आप जा सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो। तो जो यूनिवर्सल करेंसी है उसी का नाम पुण्य होता है जी। तो आपको पुण्य कमाना चाहिए। देखो कोलैप्स हुआ, ये हुआ, दूसरी चीजें हुई, क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पुराने जन्म में कुछ ऐसे कर्म है कि जहाँ पर पुण्यों की शॉर्टेज पड़ जाती है तो कोलैप्स हो जाता है। पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं किसी काम से, आपने अच्छे काम किए हैं, ईश्वर का भजन किया है, जप किया है, ध्यान किया है, गुरुजनों की सेवा की है, हाँ तो ईश्वर उठा भी देता है। तो हमको कुल मिलाकर के अपने पुण्य को कभी भी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। तो कम से कम हमारे अनुकूल परिस्थितियां तो रहेंगी। अब पुण्य आ गया, अब आप उसके बाद और विवेक करके कि भाई ये पुण्य तो खर्च हो जाएगा, तो इससे भी ऊंचा चला जाया जाए कि जहां से फिर गिरना ना पड़े, फिर डाउनफॉल ना हो। तो उसके लिए आत्मज्ञान होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप आत्मज्ञान के लिए ट्राई करो, मैं लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आप अपने पुण्य बढ़ाने के लिए ट्राई करो, क्योंकि पुण्य के बगैर तो कुछ नहीं होता। ना धन मिलता है, ना यश मिलता है, ना दूसरी चीजें मिलती हैं। अब आप बोलोगे कि जो दुराचारी होते हैं उनको भी तो धन मिल जाता है, कहीं ना कहीं तप किया है उन्होंने। आप जिस समय सोए थे वो उस समय कहीं ना कहीं तपस्या में लगे हुए थे, चाहे वो गड्ढे खोद रहे हो, चाहे जो कर रहे हो। बिना तप के किसी को कुछ नहीं मिलता। पीड़ोद्भवति सिद्धया, पीड़ा सहने से आदमी सिद्ध होता है। चाहे कोई भी फील्ड हो, कोई भी मास्टरी हो, चाहे क्रिकेट खेलना हो, चाहे वाद्य यंत्र बजाना हो, या जो भी आप विद्या करते हैं, तो उसमें आपने तपस्या की है, कष्ट सह करके उसको सीखा है और आप उस पर खड़े हुए हैं, तब तो आप सफल होते हैं। चाहे अध्यात्म का रोल हो, चाहे बाहर का रोल हो, एक ही रोल होता है। आपके पास संयम है, क्या आप इंद्रियों के आवेग को रोक सकते हो?
और इंद्रियों के आवेग को रोक कर क्या आप अपने लक्ष्य की ओर चल सकते हो? जो ऐसा कर सकता है वो उन्नत होता है, जो ऐसा नहीं कर सकता है प्रकृति उसको दबा देती है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट आपने पढ़ा ही हुआ है, डार्विन का सिद्धांत है, योग्यतम की उत्तरजीविता है ना नारायण। ठीक है भैया, इतनी तो प्रार्थना है हा? सबसे है। और ये हम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम खाना खा रहे हैं तो मन में भगवान नाम का जप करते रहे तो क्या दिक्कत है? वो तो टाइम तो आपका उतना ही लगेगा। रास्ते चल रहे हैं तो भगवान नाम लेते रहे। अच्छा, कभी कभी वॉशरूम में भी ख्याल आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई दिक्कत नहीं। वॉशरूम में आप मंत्र नहीं जप सकते, वॉशरूम में आप भगवान का नाम जप सकते हो। जैसे हरिओम मंत्र है तो हरिओम नहीं जप सकते, हरि हरि आप जप सकते हो। जी, बेसिकली हाँ? हे राम नारायण। बीज मंत्र आप शायद डॉक्टर ने मना किया हुआ है, नाम आप हाँ, भगवान नाम जप सकते हैं, बीज मंत्र भगवान नाम में तो नहीं आते ना। क्योंकि अभी पूरे दिन शरीर शुद्ध नहीं रहती। तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान नाम की कभी मनाही नहीं है, कभी मनाही और नहीं। अगर ऐसे सपोज बिकॉज मेरा तो वॉशरूम ऑफिस में भी जाना होता है, हाँ। डाइजेशन का है प्रॉब्लम, तो मेरे को संध्या होती है, ऑफिस से घर जाता हूँ मेट्रो में, तो मेरा गुरु मंत्र चालू हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो। मैं शरीर शुद्ध नहीं है तो मंत्र शुद्ध नहीं है तो कहा ही गया है कि यह स्मरित पुंडरीकाक्षम सभा अभ्यंतरा शुचि, परमात्मा को याद कर लो। ठीक है, दोनों हाथ ऐसे करो आगे और फिर परमात्मा का याद करके, भगवान पुंडरीकाक्ष मैं आपको स्मरण करता हूँ। फिर दोनों हाथ उठाया ऊपर से सीधा ऐसे ऐसे ऐसे, स्नान। हो गया, झटक के फेंक दिया, हो गया, स्नान हो गया। इस जगत में सबसे ज्यादा पवित्र करने वाली वस्तु क्या है? भगवान नाम। वैसे भी तो आप बोलते हो कि भाई मैं शुद्ध हो गया, आपके भीतर मलिनता तो पड़ी रहती है। भाव शुद्ध करके आप कर सकते हो। मानसिक करना ही है ना, माला लेके थोड़ी ना कर रहे हो उस समय, मानसिक करने की छूट है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है ना, एनीथिंग एल्स? यहीं पे आज विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनुष्येन्द्रियैर्वा करोमि यद् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की